नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम इतिहास के 200 क्वेश्चन जो कर चुके थे उनके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद शाम को एक और वीडियो आ जाएगा तो 100 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। इसी तरह से आपको 700 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसकी PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए, बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 200 क्वेश्चन हम कर चुके थे पिछले वाले अपने वीडियो में। उन वीडियो को देख लेना। इसका आई बटन पर क्लिक करना, आपको वो वीडियो दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। इनकी पत्नी का नाम सुचेता कृपलानी था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में इनको कौन सा पद दिया गया था आज़ादी के बाद। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था रेडक्लिफ ने, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कही जाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा कही जाती है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये आपका 1930 में हुआ था। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? यह आपके डलहौजी ने की थी, वेल्जली ने की थी। और वेल्जली ने सहायक संधि के जनक कहा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर ध्यान जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। अच्छा, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? ये आपका लाला लाजपत राय ने कहा था। उन्नीस 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? यह भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। इसमें पूना समझौता हुआ किनके किनके बीच में था? ये गांधी जी और आपके अंबेडकर के बीच हुआ था। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? ये सूरसेन ने आयोजित किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये आपके सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। ये भी याद रखना है आपको। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ये आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ये आपका सरदार पटेल थे। दोस्तों, अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में थोड़ी अपने की स्पीड कम कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है। आप समझ सकते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये आपके के रामकृष्ण पिल्ले थे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये रिपिन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने आपका तो बंगाल विभाजन किया था 1905 में। उसके लॉर्ड मिंटो ने 1909 में क्या किया था? मुझे बताइएगा कमेंट करके। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित था? भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत पर आधारित था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये आपका विनोबा भावे ने किया था। लाल बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था।
निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पहला दिल्ली का तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ये आपका कल्लर था। अल बुरैनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल बुरैनी इतिहासकार था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज़ को सही से सुनेंगे तो मैं एक क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपकी 100 क्वेश्चन की जगह 200 क्वेश्चन हो जाएं। जो मैं बताता हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने सुल्तान ने किया था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला देखते हैं, मोहम्मद गोरी के अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के। अमीर खुसरो को तबला का जनक भी कहा जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कियों ने। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? मुझे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को। सितार का जनक कौन है? ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि एक बार आप कापी खोलें, किताब खोलें अपनी और उसमें देखें कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर दें, क्योंकि जो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आप वो देख के अपने नोट्स में मुझे बताएंगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुझे कमेंट करके बताइए। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में। ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट है क्योंकि मृत्यु तो मगहर में हुई थी, ये मुझे याद है, जन्म मुझे याद नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अद्वैतवाद के जनक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीतों का माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। पीछे से शोर आ सकता है क्योंकि आज वीडियो मैं थोड़ा दिन में बना रहा हूँ, इसलिए आवाज़ आ सकती है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। केसरे हिंद उपाधि दी थी, इसको वापस कर दिया था क्योंकि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, तो अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा ने किया था। ये क्वेश्चन में से मुझे डाउट है क्योंकि 1911 में एक बार 1911 में शायद मैडम भिकाजी कामा ने पहली बार भारतीय ध्वज लहराया था, लेकिन डिजाइन में कुछ मुझे डाउट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। एक बार आप देख लीजिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? ये 1911 में रद्द कर दिया था। अच्छा, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किया गया था। इसको शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ये आपका सी आर दास ने किया था। सी आर दास किसके गुरु थे? मुझे बताइएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये आपका सरोजिनी नायडू ने कहा था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। गर्म दल में कौन कौन से थे? मुझे बताइएगा कमेंट करके।
राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, अरविंद घोष ने कहा था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ये कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। कालीबंगन से काली चूड़ियां मिली थी। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल ने कहा, शासक ने कहा था? जहांगीर। जहांगीर के काल को इस चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? ये आपके जहांगीर काल में थी। निम्नलिखित में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? संगमरमर से आपको याद आ ही गया होगा, शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, और ताजमहल में कौन सा संगमरमर लगा था? वो मकराना संगमरमर लगा था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? ये आपका शेरशाह ने किया था। शेरशाह का परिणाम फरीद खान था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी? ये आपकी मेवाड़ था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये आपको नूरजहां ने बनवाया था। ये अपने पिताजी की याद में बनवाया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका बाउल मक्का कहा जाता है? सूरत को। दोस्तों, अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद से मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में। अब पानीपत के द्वितीय और तृतीय युद्ध की तारीख मुझे बताइएगा। पानीपत के द्वितीय और तृतीय युद्ध का सन मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय करने के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ये किस सन में हुई थी? कमेंट करके बताइए। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया है। इस धर्म को अपनाने वाला पहला शख्स कौन था? कमेंट करके बताइए। मुगल प्रशासन, थोड़ी टाइपिंग में एरर है, काफ़ी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको माइंड मत करिएगा। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? अकबर ने प्रारंभ की थी मनसबदारी प्रणाली को। आगे देखते हैं। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। मुगल काल की भाषा कौन सी थी? ये आपकी फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। ये सती प्रथा को गलत मानता था। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? ये आपकी पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन भी ज़्यादा है, इसलिए स्पीड पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको अपने यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। आप यूट्यूब में आते हैं तो रिवीजन करने के लिए आते हैं, क्योंकि पढ़ना सबसे अच्छा किताबों से ही रहता है। अगर आप किताब से पढ़ेंगे आपको लंबा समय तक याद रहेगा। ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पढ़ना किताबों से ही है, रिवीजन करने के लिए आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बेटी थी।
अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, इसके किस नाम से जाना जाता है? रज्जमनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में, फिर देखिए वर्तनी संबंधी शुद्धि है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। जहाँ पूजा की जाती है उपासना भवन, उसका नाम क्या था? इबादत खाना। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? यह आपका शाहजहां था, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैराम खां था। निम्नलिखित किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज में चढ़ाई नहीं की। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? ये बाबर ने की थी। बाबर ने ही मुगल सल्तनत को स्थापित किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? ये महेशदास को दी गई थी। आपसे क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ सकता है, राजा बीरबल का नाम क्या था? महेशदास नाम था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का हुआ था, ये शाहजहां का पुत्र था। इसके बाद से ही मुगल शासन डगमगाने लगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। मात्र 14 या 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन था? जहांगीर थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? यह आपके सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? ये मोहम्मद हुसैन था, इसको जरी कलम की उपाधि दी थी क्योंकि ये चित्र वगैरह अच्छे बनाता था। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक शेयर जरूर करिए, उसमें कंजूसी मत करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। या कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे अपनी कमी सुधारने का मौका मिल सके। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, अकबर की तरफ से मान सिंह गए थे। फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा? अकबर। फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा था। किसके समय मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी। एक मूवी आई थी पद्मावती, उस वही है। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया गया था। इसका सन मुझे कमेंट करके बताइएगा किस सन में चौसा की लड़ाई हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये आपका हुमायूं था। एक बार हार गया था, 1540 में चला गया था, दोबारा से 1555 में आया था। 1540 में हार कर चला गया था, 1555 में दोबारा वापस आया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका औरंगाबाद में है। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ये बिलग्राम का युद्ध था। शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? ये आपकी आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि के बाद किलों को स्थानांतरित कर दिया था, मुगलों को दे दिया था। दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासन में मुगल सम्राट तमिल राज क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। तो दोस्तों ये हमारे 300 क्वेश्चन हो चुके हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप है उनमें शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।